नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया है कि 2021 में जब अफगानिस्तान में यूएस की ट्रूप विड्रॉ कर रही थी और उस समय बहुत सारे वेपन्स और इक्विपमेंट जो थे अफगानिस्तान में छूट गए थे, उसको वो तालिबानी गवर्नमेंट से वापस लेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान या ये कहें कि साउथ एशिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरफील्ड बगराम एयरफील्ड जो है उसको भी अपने कब्जे में लेने की उन्होंने बात की है। बगराम एयरफील्ड जो है उसको यूएस ने ही बनाया था और जब वो ट्रूप विड्रॉ कर रहे थे तो उस समय उसको छोड़ के गए थे। तो अब उनका मानना ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना इसका यूज कर रहा है, तो हम इसको लेंगे। इस वीडियो में सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। What has bothered me very much, very much. We give billions of dollars to Afghanistan. Nobody knows that. Nobody knew that. Do you know we give billions of dollars to Afghanistan? And yet we left behind all of that equipment, which wouldn't have happened. You know, we were getting out under me. I'm the one that got it down to 5,000 people. We were going to get out, but we were going to keep Bagram. Not because of Afghanistan, but because of China. Because we keep Bagram. We were going to keep a small force on Bagram. We were going to have Bagram Air Base, one of the biggest air bases in the world, one of the biggest runways, one of the most powerful runways in the sense that it was very heavy concrete and steel. You could carry about anything. You could land anything on those runways. आपने सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात को बोला है कि वो जो बगराम एयरबेस है उसको अफगानिस्तान की वजह से नहीं बल्कि चाइना की वजह से ले रहे हैं, और रीजन ये दिया है कि चाइना इसको कंट्रोल कर रहा है और उसके आसपास न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक्यूजेशन है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो इस रीजन के अंदर सबसे बड़ा वेपन बेचने वाली कंट्री है वो अफगानिस्तान है, और जो वेपन्स बेचे जा रहे हैं वो सारे यूएस मेड वेपन्स है, वही वेपन्स जो यूएस छोड़ के गया था। अब इस वीडियो के अंदर सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Afghanistan is one of the biggest sellers of military equipment in the world. You know why? They're selling the equipment that we left. We're first, they were second or third. Can you believe it? They're selling 777,000 rifles, 70,000 armor-plated, many of them were armor-plated trucks and vehicles. 70,000. If you think of a used car lot, the biggest one in the country, if I would say, JD, if somebody had 500 cars, that would be a lot. This is 70,000 vehicles we had there. ट्रंप के इस बयान के बाद जो तालिबानी लीडर हैं उन्होंने क्लियरली इस बात को मना कर दिया कि जो वेपन है उन्होंने जीता है वॉर के अंदर तो उसको वापस नहीं करने वाले, और उन्होंने कहा है कि अगर यूएस थ्रेटन करेगा उनको तो उनके ही वेपन से उनको करारा जवाब दिया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि यूएस जो है वो अपना वेपन्स छोड़ के अफगानिस्तान से भागा क्यों, और उससे पहले ये सवाल उठता है कि जो यूएस है, यूएस की ट्रूप्स है वो वहाँ पे क्या कर रही हैं, अफगानिस्तान में क्या कर रही हैं, वो क्यों तालिबान से लड़ रही हैं। तो कहानी शुरू होता है 2001 से। 9 सितंबर 2001 को यूएस के अंदर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है। वहाँ पे प्लेन्स आके 2 ट्विन टावर हैं उसमें लड़ते हैं और हजारों लोगों की डेथ होती है। और बाद में इस अटैक की जो जिम्मेदारी है वो अलकायदा लेती है, और अलकायदा का उस समय का जो हेड था वो ओसामा बिन लादेन था, जो कि मास्टरमाइंड था इस अटैक का। जब यूएस को ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो वो तालिबान से डिमांड करती है कि अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा का जितना भी हाइड आउट है और जितने भी बेसेस हैं, ट्रेनिंग कैंप है, उनको वो ख़त्म करे और अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी को यूएस को सौंप दिया जाए, जिसको तालिबान मना कर देता है। और इसके बाद जॉर्ज बुश का एक लेजेंडरी स्पीच आता है जिसमें वो कहता है कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट हैं, और अपने अलाइज के साथ वो आदेश देता है यूएस ट्रूप को कि वो तालिबान को बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। आप सुनिए इस स्पीच को। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds. More than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe, and across Asia have granted air transit or landing rights. Many more have shared intelligence. We are supported by the collective will of the world. इस स्पीच के बाद पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। फिर से 2001 ईरा जो है उसका पहले का ईरा वो कभी वापस नहीं आता। यूएस के जो ट्रूप्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्री के ट्रूप्स हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर लैंड करती हैं और वॉर शुरू हो जाता है तालिबान के साथ।
तालिबान के साथ जो वॉर चलता है 2021 तक चलता है। शुरुआत में यूएस की जो ट्रूप्स हैं उनको एडवांटेज मिलता है, वो तालिबान को हरा देते हैं और काबुल से तालिबानी गवर्नमेंट को हटा देते हैं। लेकिन इसके बाद जो रूरल एरिया है वहाँ पे अभी भी तालिबान का पकड़ रहता है। वो ओपीएम के मनी के थ्रू धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर से लड़ना शुरू करते हैं। उनकी लड़ाई जो है वो कंटिन्यू रहती है और 2021 तक आते आते बहुत सारे एरिया पे तालिबान का फिर से कब्जा हो जाता है। इस लड़ाई में यूएस को बहुत लॉस होता है, अफगान फोर्सेस को बहुत लॉस होता है और इस दूसरी साइड अमेरिका के अंदर चुनाव होता है और रिपब्लिकन जो ट्रम्प है वो चुन के पहले टर्म के लिए आते हैं। वो इलेक्शन के दौरान जो उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि यूएस ट्रूप्स को अफगानिस्तान से वो वापस घर ले आएंगे, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और तालिबान के लीडर्स के साथ यूएस दोहा में मीटिंग करता है, जिसमें यह फैसला होता है कि यूएस जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के वापस चला जाएगा और जो तालिबान है वो काबुल पे फिर से कब्जा कर लेगा। इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और जो अफगानी लोग होते हैं जिन्होंने यूएस को सपोर्ट किया होता है वो देश छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी साइड यूएस ट्रूप्स जो हैं वो अपने विड्रॉल की तैयारी करते हैं। दोहा पीस समिट अभी खत्म ही हुआ था कि यूएस के अंदर फिर से इलेक्शन होता है और जो बिडेन चुन के आते हैं। बिडेन फैसला करते हैं कि 11 सितंबर तक वो अपने जितने भी ट्रूप्स हैं उनको पूरी तरीके से विड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो अफरा तफरी मचती है वो बहुत डरावना होता है। अफगान जो यूएस को सपोर्ट करते हैं वो यूएस भागने के लिए या किसी और कंट्री में भागने के लिए अफरा तफरी मचा देते हैं। जो यूएस फोर्सेस हैं वो देश छोड़ के लगातार जाते हैं और बहुत सारी ऐसे वीडियोस क्लिप आती हैं जिसमें लोग प्लेन के पहिए पे चढ़ के जाते हैं और रास्ते में वो गिर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जिसको देख के पूरी दुनिया हिल गई थी और इस तरीके से विड्रॉल के लिए यूएस को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसिज्म का जवाब बिडेन गवर्नमेंट ट्रम्प को दोषी ठहरा के देती है कि ट्रम्प की गलती है कि ऐसे विड्रॉ करना पड़ा। और इस विड्रॉल के बाद यूएस का सबसे लॉन्गेस्ट जो वॉर था वो खत्म हुआ और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी गवर्नमेंट थी, तालिबान के लोग थे और इवन ये कहे कि जो अफगानिस्तान के सिटीजन थे उन्होंने भी इसको सेलिब्रेट किया। Announcement, the Taliban themselves declared their country had gained full independence. Sounds of celebratory gunfire could be heard echoing across Afghanistan's capital. While on the streets, jubilant residents cheered and honked their horns. ये कहानी ही बैकग्राउंड है जो मैंने अभी आपको बताया कि यही कहानी है जिसकी वजह से यूएस के बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे वेपन्स जो है वो अफगानिस्तान के अंदर छूट गए थे और जिसका डिमांड है वो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं तालिबान को कि उनके वेपन्स को वो दे दें और इसके लिए वो क्या क्या करते हैं, इससे इंडिया को और उसके आसपास के जितने भी कंट्री है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये समय के साथ पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।